नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान जीके है, उस राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप 50 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। पहला प्रश्न आपके सामने है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। यानी कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो उससे पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था उसे है वो क्या कहते थे? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्र है, उस राजस्थान के क्षेत्र को आज़ादी से पहले राजपूताना कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जसवंत थड़ा कहाँ है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। साथियों, तो जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी इसका सही जवाब होगा। जसवंत थड़ा जसवंत सिंह की स्मृति में उनके पुत्र सरदार सिंह ने निर्मित करवाया था और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला, चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जयपुर, बूंदी, उदयपुर, अजमेर। तो दोस्तों, जो चित्रकला संग्रहालय है ये बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? साथियों, आपको इस प्रश्न में मोस्ट बात यही समझनी है कि अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय का प्रसिद्ध है? राम स्नेही, जसनाथी, परनामी, विष्णुई। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि जो अग्नि नृत्य करते हैं वो जसनाथी संप्रदाय के जो सिद्ध लोग होते हैं वो करते हैं। धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है और इस जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये स्थित है कतरियासर में, और ये कतरियासर है बीकानेर के अंदर। अगला, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जवान सिंह, सवाई मान सिंह, राव जोधा। तो दोस्तों, जो डाकन प्रथा है इसको महाराजा जवान सिंह ने अवैध घोषित किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका सही जवाब होगा। और इस प्रथा पर रोक है वो 1853 में लगाई थी जवान सिंह के द्वारा, लेकिन इसमें जो पूर्ण रूप से रोक है वो स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। अगला, आहड़ सभ्यता का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मारवाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। तो दोस्तों, जो आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है और ये है वो कौन सा क्षेत्र होगा? आपका मेवाड़ क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लें, पूर्व राजस्थान संघ होगा, का मुख्यमंत्री बनाया गया था? जय नारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, 25 मार्च 1948 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसका दूसरा चरण था और इसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो इसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर दूसरा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोट्स, जॉर्ज टॉम्स,
इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता का मतलब है कि इतिहास के पिता, इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा। चाहे आप कोई युद्ध पढ़ें, चाहे दुर्गों के बारे में पढ़ें, आपको कर्नल जेम्स टोड का नाम है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला मतलब ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मिथल, सोथी, कालीबंगा। दोस्तों, जो कुंड है मतलब जो जल कुंड है, और हल रेखा का मतलब है कि जो कृषि से जुड़ा हुआ एक औजार होता है, तो ये है वो आपके मिले थे कालीबंगा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। दोस्तों, पशुपालन से संबंधित जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये बागोर सभ्यता से मिलता है, और ये बागोर है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो तीरंदाजी क्षेत्र है उसमें अर्जुन पुरस्कार है वो श्यामलाल मीणा को भी मिला है और लिम्बाराम को भी मिला है। इस कारण ऑप्शन नंबर तीसरा जो सी है ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो राजस्थान में जो खेल जगत में जो खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान है, वो आपका है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो दोस्तों, जो लिम्बाराम है ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, और तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्हें है वो अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई? दृश्यवती, सरस्वती, ए और बी दोनों, गंगा। दोस्तों, जो राजस्थान की मरुभूमि है उसमें पहले एक नदी चलती थी, लेकिन बाद में ये नदी सूख गई थी। तो ये नदी थी सरस्वती, जिसे हम वेदों में है वो द्रव्यवती नदी भी कहते हैं, और इसको हम घग्गर भी कहते हैं। ये विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिला है वहाँ से चलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। दोस्तों, जो राजस्थान है उसका जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उसमें जो राजकीय खेल है वो आपका बास्केटबॉल है। तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो दोस्तों, जो खेल कूद का सामान है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी, या 1995 ईस्वी। तो दोस्तों, जो राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है वो 1994 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ, सिरोही। तो जो सप्तम चरण था मतलब कि जो 7वां चरण था राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण था, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ था, और उस सप्तम चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा जो राजस्थान की तहसीलें थी
इनको सम्मिलित किया गया। साथ में जो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र है जो मंदसौर जिले का था, उसको भी राजस्थान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा 1956 ईस्वी होगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसी अंतिम चरण के समय राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और राजस्थान के जो एकीकरण से पूर्व एकमात्र महाराज जो राज प्रमुख थे, ये थे उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर रियासत से आते थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। तो राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको राजस्थान नाम 1 नवंबर 1956 को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आऊगा, जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जयपुर होगा, क्योंकि जयपुर है वो 1857 की जो क्रांति थी उसका केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण सारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास सारदा, CKF वाल्टेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा मतलब कि सी होगा, हरविलास सारदा। इन्होंने है वो जो बाल विवाह से संबंधित जो सारदा एक्ट है उसमें अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और ये राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी थे। ये सारदा एक्ट 1929 में बना था और 1930 में है वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो दोस्तों जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले जयपुर में हुई। सी नंबर का ऑप्शन सही है, और ये जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित झाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह है वो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, और इन्हीं के नाम के कारण जो राजस्थान में है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित झाबरमल के नाम से वो पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में है वो नसीराबाद छावनी से हुई थी, और ये शुरुआत है वो 28 मई 1857 को हुई थी। और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसने है वो विरोध किया था, जिससे ये क्रांति है वो शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा। तो दोस्तों राजनीतिक चेतना का मतलब है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले अपनी मातृभूमि के प्रति जो सबसे पहले कार्य करने वाले थे वो अर्जुन लाल सेठी थे। इन्होंने है वो इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण इन्हें है वो क्रांतिकारियों का गुरु भी कहा जाता है। इन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बाद में जब वापस राजस्थान आए थे तो इन्हें जयपुर में कलेक्टर बनने का इनको ऑफर दिया गया, लेकिन इन्होंने वो ठुकरा दिया, और जो भारत माता को आज़ाद करने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में, और बाद में है वो
1912 में इसे है वो जयपुर स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो दोस्तों जो राजस्थान में एकीकरण के समय जो टोटल रियासतें थी वो 19 थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना वर्धा में कब की गई? 1919, 1920, 1921, 1922। तो ऑप्शन नंबर पहला ए 1919 इसका सही जवाब होगा, जो वर्धा महाराष्ट्र में आता है। और वर्धा में जो ये स्थापना की थी, ये स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। और उसके बाद में 1920 में इसे है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या। तो आपकी जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ये स्थापना इन्होंने की थी 1938 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। तो दोस्तों सागरमल गोपा है ये जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इन्होंने है वो जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक और पुस्तक थी। इस प्रकार से इन्होंने टोटल 3 पुस्तकें भी लिखी थी। और इन्हें है वो जैसलमेर जेल में जिंदा है वो जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉक मॉसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन या मैप्टन सावर्स। तो दोस्तों जो आउवा है, आउवा में प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे खुशहाल सिंह। और वहाँ पे है वो कैप्टन मॉक मॉसन की हत्या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों जो राजस्थान की सबसे कम सीमा है ये आपकी पंजाब राज्य से लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और सबसे अधिक सीमा एमपी से लगती है। एमपी से है वो 1600 किलोमीटर लगती है। और पंजाब से है वो 89 किलोमीटर सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा डी होगा। 5 राज्यों से राजस्थान राज्य की सीमा स्पर्श करती है, जो जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या 876 किलोमीटर। तो दोस्तों जो पाकिस्तान से जो लगने वाली सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। ए नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बी चंबल बेसिन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बैराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो दोस्तों आपकी जो गुरु शिखर है ये सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो लंबाई है वो 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या 1 जुलाई। तो दोस्तों जो राजस्थान दिवस है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 से इसकी है वो शुरुआत की गई थी। और ये दिवस है वो
इसी दिन है वो इसमें राजस्थान संघ का नाम दिया गया था। मतलब ये राजस्थान का चतुर्थ चरण था जिसे बृहत राजस्थान कहते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालौर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। बेकार भूमि का मतलब है कि बंजर भूमि कौन से जिले में है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि जैसलमेर जिले में जो बंजर भूमि है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अंतरराज्यीय का मतलब है कि कौन से राज्य से राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पंजाब से जो राजस्थान की सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार किस प्रकार है, गोलाकार, विषमकोणीय, आयताकार या त्रिभुजाकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा विषमकोणीय बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का आकार है वो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है, 3, 4, 5, 6। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, जिसमें अगर हम बात करें तो क्रम से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है जैसलमेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो दोस्तों जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है वो लगती है, इसमें से कौन से ज़िले की लगती है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो बीकानेर है, बीकानेर ज़िले की जो सीमा है वो न्यूनतम लगती है और ये है आपके 168 किलोमीटर सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर। तो दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये आपकी है जैसलमेर ज़िले की, जो कि पाकिस्तान से लगती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है आपकी 464 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग 5% है, 9% है, 11% है या 15% है। तो दोस्तों जो निकटतम पॉइंटों के हिसाब से जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल का 11% है। सी इसका सही जवाब होगा। अगर हम पॉइंटों में बात करें तो ये क्षेत्रफल 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली। तो दोस्तों जो राजस्थान का नवीनतम जिला है वो प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा और ये प्रतापगढ़ जिला है वो 26 जनवरी 2008 को बना था और ये राजस्थान का है वो 33वां और नवीनतम जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सभी। तो दोस्तों जो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है उसमें ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, भरतपुर, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। सी इसका सही जवाब होगा और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 25, 28, 32, 33। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 5, 7, 9, 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। संभागों की अगर हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, ये 7 संभाग है और भरतपुर है वो सबसे नया संभाग है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर है और 1070 किलोमीटर ये सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।